आज हम संख्या रेखा के बारे में बात करेंगे। संख्या रेखा नंबर समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि पहले संख्या रेखा के बारे में जानें। तो यहाँ पे हम संख्या रेखा के बारे में बात करेंगे। संख्या रेखा ये क्या होती है और कैसे बनाई जाती है ये हम देखेंगे। संख्या रेखा इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक जाती है। तो इन्फिनिटी क्या होता है पहले हम देखते हैं। इन्फिनिटी क्या होता है? अनंत। इन्फिनिटी अनंत को इन्फिनिटी बोलते हैं, अनंत। ठीक, तो एक होता है प्लस इन्फिनिटी, ठीक, धनात्मक अनंत प्लस इन्फिनिटी। एक होता है माइनस इन्फिनिटी, मतलब ऋणात्मक रूप से अनंत तक जाएंगे। अनंत इधर ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक। और ये कैसी है? ये धनात्मक है, धनात्मक अनंत। तो संख्या रेखा किसी भी संख्या की शुरुआत क्या होती है? सबसे छोटी संख्या फिर बड़ी। तो संख्या रेखा एक ऐसी लाइन होती है, एक लाइन जिसमें सभी संख्याएं, जितनी भी संख्याएं होती हैं वो आ जाएं, मतलब उसके अंदर समाहित हो जाएं, उसके अंदर अपन पूरी संख्याएं रख सकें। ठीक, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? कोई भी संख्या। हम जानते हैं कि ऋणात्मक संख्याएं जो होती हैं वो छोटी होती हैं, जैसे -2, -1, -3 ये छोटी संख्याएं, और धनात्मक 2, 3 ये बड़ी संख्याएं हैं। तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है? अनंत जाएंगे हम ऋणात्मक रूप से। ठीक, तो संख्या रेखा बनाने से पहले मध्य में क्या आएगा? 0। क्यों? क्योंकि 0 ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है, तो वो मध्य में आता है। फिर उसके बाद हम जाते हैं धनात्मक की ओर। धनात्मक ओर जाएंगे तो ये धनात्मक रहता है अपना। ठीक, जो राइट साइड होता है वो धनात्मक होता है। दायां भाग जो होता है संख्या रेखा का, 0 के दाएं में जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? धनात्मक। ठीक, और 0 के बाएं मीन्स 0 के लेफ्ट में जो होती हैं वो होती हैं ऋणात्मक। ठीक, तो 0 के जब हम धनात्मक की ओर चलेंगे तो सबसे पहले आएगा 1। ठीक, फिर उसके बाद आएगा 2, फिर 3, फिर 4। ठीक, और ऋणात्मक की ओर चलेंगे तो सबसे पहले आएगा -1, फिर -2, फिर -3। ऐसे जाते जाएंगे अनंत तक। अनंत कहाँ पहुँचेंगे? ये मैंने बताया था, ऋणात्मक अनंत। तो ये ऋणात्मक अनंत यहाँ पे लेंगे, तो यहाँ पे ऋणात्मक अनंत। अनंत मतलब जब आखिरी में जिस पहुँचेंगे तो ऋणात्मक आएगा, कि अनंत को कभी गिना नहीं जा सकता। तो ये जाते जाएंगे और जब धनात्मक की ओर चलेंगे तो ये बड़ी संख्याएं जाएंगे और आगे जाएंगे। तो जाते फिर हमें मिलेगा धनात्मक अनंत। समझे? और एक और चीज़ आप पूछेंगे, डाउट आपका आएगा कि सर 0, 1 आपने रखा, ये तो पूर्णांक संख्याएं हैं और बीच में तो परिमेय भी होती हैं, 1/2 भी होती हैं, वो कहाँ होगी? तो ये जो 0 और 1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, जो पूर्णांकों के बीच में जो जगह है वहाँ पे अपरिमेय या कहा जाए कि भिन्नात्मक, वहाँ पे भिन्नात्मक संख्याएं आती हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 1.2, 0.5, 0.6 ऐसे करके अनंत, 2 पूर्णांक संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होती है, अनंत। समझ रहे हैं? ठीक है, ये हमारा था संख्या रेखा या नंबर लाइन कैसे करते हैं। नंबर लाइन अगर आपको पता है तो आपको संख्या
नंबर सिस्टम समझने में, संख्या पद्धति समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, ये मेरा पहला आपको इंट्रो था, कैसे हम नंबर सिस्टम या नंबर लाइन समझेंगे, और आगे चल के अगले लेक्चर में हम नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे, संख्या पद्धति के बारे में। धन्यवाद।